हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है ना मैथ्स में, अब चैप्टर नंबर 9 है लेटेस्ट एडिशन वाली बुक में सर्कल्स। पहले था चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो उसकी मैं आपको एक केस स्टडी यहाँ पर कराने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सर्कल से रिलेटेड केस स्टडी यहाँ पर आपको की होगी। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी इन मैथमेटिक्स लैब स्टूडेंट्स वर यूजिंग सर्कुलर जियो बोर्ड। The angle subtended by arc BC at the center is 2a plus 50 डिग्री। आपको एक एंगल दे रखा है सेंटर पे, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC, ये वाला एंगल बताओ। तो ये थ्योरम आपको पता होगी, आपने चैप्टर में पढ़ी है कि सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट पे होता है वो उसका ट्वाइस होता है। तो इसका मैं मतलब ये है कि जो मेरा एंगल BOC मुझे दे रखा है वो ट्वाइस होगा मेरे पास एंगल BAC के। अब BOC मुझे दे रखा है 2a प्लस 50, इस 2 को मैं नीचे लिया, यहाँ पर आ जाएगा एंगल BAC। ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास। तो यहाँ पर आ गया a प्लस 25, 2 से इस 2a को भी डिवाइड कर दिया, 2 से 50 को भी, तो आपका यहाँ पर BAC निकल गया a प्लस 25 डिग्री। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, इफ a इज 30 डिग्री देन फाइंड एंगल BAC। तो BAC तो अभी हमने ऊपर निकाल ही लिया ना, a प्लस 25। अब a की जगह 30 रख दो क्योंकि उसमें क्वेश्चन में 30 दे रखा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है इफ a इज 50, मान लो अब a 50 है, तो रिफ्लेक्स निकालो इसका BOC का। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ये वाला एंगल निकालना। तो पहले अंदर वाला एंगल निकालो BOC। तो BOC कैसे निकलेगा, वो है 2a प्लस का 50, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 50 क्योंकि a की वैल्यू अब 50 दे रखी है, तो ये आ गया 150। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC, तो वो कैसे निकालते हैं, 360 में से इसको माइनस कर दो, तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा 210। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड a इज 50 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। कह रहा है कि मान लो कि इसकी रेडियस जो है सर्कल की वो 10 है, तो रेडियस ये वाली है और एक ये वाली है, ये 10 है, और a 50 दे रखा है। देखो यहाँ 50 नहीं है, यहाँ पर 5 डिग्री है, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 5 डिग्री है, 50 से आंसर नहीं निकलेगा। आपको ये BC की लेंथ निकालनी है। तो जब आपको पता है कि OB जो है वो OC के बराबर है, तो इसका मतलब जो आपका एंगल है यहाँ पर OBC, वो एंगल आपका OCB के बराबर होगा। क्यों, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो यहाँ लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों मैंने क्या किया, लेट कर लिया, x मान लिया। लेट एंगल OBC एंड एंगल OCB इज इक्वल्स टू x। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है ना, तो पहले मैं यहाँ पर से BOC निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे a की वैल्यू 5 डिग्री दे रखी है, तो ये आ गई 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, इन तीनों का सम तो 180 होगा। ये मेरे पास 60 है, ये दोनों मेरे पास x है, ये 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 120। यहाँ से ये दोनों एंगल भी 60-60 आ गए, तीनों एंगल 60-60 है। इसका मतलब कि जो मेरा ट्राइंगल BOC है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी ना, तो इसका मतलब BC भी मेरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको BC निकालना था, BC आ गया 10। क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ पर ये और लिख सकते हो, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BC होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, फिर BC 10 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास सर्कल से रिलेटेड एक केस स्टडी थी। और चैप्टर्स की केस स्टडी चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं।
कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।